we are going to observe an activity where we will see conduction of heat. Conduction of heat में क्या होता है, molecules जो है अपने जगह पर वाइब्रेट करके हीट एनर्जी को पास करते हैं. दिस इज बर्नर और इसके अंदर स्पिरिट है और ये जो है मेटल रॉड है जिसके ऊपर अर्नव में एक अच्छा अरेंजमेंट करके लाया है वैक्स से. ये बटन्स को फेस करके लाया है. लेट्स सी कि ये क्या हो पाता है कि नहीं. अब ये ऑन हो चुका है और थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई गेस थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और हम लोग दूसरा सेटअप भी रेडी किए हुए हैं, दैट इज ऑफ कैंडल. कि सबसे पहला वाला जो बटन लगा हुआ है दैट विल ड्रॉप. सबसे पहला बटन देखिए कब ड्रॉप होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ये वैक्स जो लगा हुआ है दैट इज सॉलिड स्टेट, लेकिन हीट से बहुत सारा चेंजेस आता है. हीट से तुम लोगों ने पढ़ा है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है और चेंज इन टेम्परेचर होता है. यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन हीट की वजह से पहले चेंज इन टेम्परेचर हुआ. ये तुम्हारा हीट हुआ. उसके बाद देखो पहला गिरा, फर्स्ट गिरा, देखो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, पहला बटन गिर गया. अब देखते हैं दूसरा बटन कब गिरता है. अब ये एक यहाँ पर एक सेटअप हम लोगों ने किया है जिसमें कि तो हम लोगों ने डस्टर को मैनेज किया है. यहाँ पर डस्टर को स्टैंड बनाया है. अब देखना यह है कि डस्टर नहीं गर्म हो रहा है. डस्टर इज ऑफ वुड एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हीट ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, यहाँ से यहाँ. अब इसको कुछ नहीं हुआ, इसको मैं छू रही हूँ, ये वैसा को वैसा ही है. जो डस्टर है वो गर्म नहीं हुआ, इट इज नॉट हॉट. नाउ द हीट इज ट्रैवलिंग टू द नेक्स्ट बटन. अब ये देखो यहाँ पर भी बटन लगा हुआ है, लेकिन ये बटन अभी तक नहीं गिरा, पहला ही बटन गिरा है. अब देखते हैं दूसरा बटन कब गिरेगा, जितना देर तक हीट रहेगा. देखो अब थोड़ा सा है, इसका हीट का इंटेंसिटी कम है जिसके कारण थोड़ा सा स्लो ट्रैवल कर रहा है. लेकिन एक तो गिर गया, तुम लोगों ने देखा एकदम नज़दीक वाला गिरा. धीरे धीरे जैसे जैसे हीट ट्रैवल करेगा वहाँ का बटन, लास्ट वाला बटन गिर जाएगा. ये तुम लोग कहाँ पर देख सकते हो, किचन में. किचन में जब मेटल वाला जो कल्चन या चोली जो रहता है उससे अगर हम लोग कुकिंग करते हैं और समहाउ अगर वो कढ़ाई में ही या डेगची में, यूटेंसिल में ही, इफ यू लीव इट व्हाइल द बर्नर इज ऑन, क्या होता है पूरा जो स्टीयर करने वाला यूटेंसिल है वो ही गर्म हो जाता है. उसका कवर, उसका जो लास्ट टिप है गर्म हो जाता है. इसके लिए क्या किया जाता है कि जो टिप पर या तो इंसुलेशन लगाया जाता है, लकड़ी का लगा दिया जाता है, या फिर प्लास्टिक का लगा दिया जाता है, या फिर आजकल एक अलग तरह का स्पैचुला आया है. कौन सा, वुडन स्पैचुला है ना. उसी से बस उसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो गर्म नहीं होगा. सिमिलर ये वुडन है, ये गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन दिस इज रॉड, दिस इज बीइंग हीटेड. ये गर्म हो रहा है और धीरे धीरे ये गिरेगा और ये थोड़ा सा हीट का इंटेंसिटी कम है, इसी कारण इसको टाइम लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली इट विल फॉल वन बाय वन. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो बस. बलून में पानी गर्म नहीं हुआ, बलून टूट गया, फट गया. पानी डाल के किए थे. अरे तब तो आज हम लोग को देखना पड़ेगा होता है कि नहीं होता है. ये थोड़ा सा लगता है बलून कुछ डैमेज है. अब यहाँ पर दूसरा जो एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा बलून लगता है फॉल्टी है. हाँ चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई. इवन दो इट इज फॉल्टी, लेट्स ट्राई. दिस इज ब्लैक एंड दिस इज वाइट, दिख रहा है. अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि ब्लैक इज बेटर ऑब्जर्वेंट ऑफ हीट. ब्लैक में अगर हम लोग खाना बनाए तो खाना थोड़ा सा जल्दी बनेगा. क्यों? क्योंकि वो अच्छा से हीट एब्जॉर्ब करेगा. अब देखते हैं कि यहाँ पर लगा के, हालांकि इसका हीट बहुत ही कम है. देखो मैं इतना नज़दीक में ले रही हूँ कि बलून कुछ फटवट नहीं रहा है. अगर तुम लोग ऐसे बलून रखोगे तो फट जाएगा, लेकिन ये पानी भी इसका लीक कर रहा है. थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन रहता है. अब इसके पानी को हम लोग, मैं कुछ है ना टेस्ट ट्यूब्स लेकर के आई हूँ. आई हैव ब्रॉट फ्यू टेस्ट ट्यूब्स और उसमें मैं ये दोनों के पानी को उड़ेल दूंगी. हमारे पास थर्मोमीटर भी है और वी विल ट्राई टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. मतलब एक वेग आइडिया वी कैन हैव इट बाय टचिंग. हम लोग सिंपली टच करके भी आइडिया ले सकते हैं कि कौन से बलून का पानी सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ज़्यादा गर्म हुआ है. मैं उसमें अब डाल दूंगी, जितना पानी हुआ उतना में पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा गर्म हुआ है. ठीक है, अब हम लोग इसको देखो. अब ये भी देखने वाली बात है, अगर बलून को तुम लोग डालोगे ऐसे, अगर फायर के ऊपर डालोगे ना तो बलून विल मेल्ट. लेकिन यहाँ पर बलून इज नॉट मेल्टिंग इवन दो आई एम पुटिंग इट ऑन द फायर. बलून इज नॉट मेल्टिंग. वाई? कैन यू टेल मी द रीजन वाई द बलून इज नॉट मेल्टिंग? बिकॉज
Because it is filled with water and you have just studied yesterday that water is the thing that takes much longer time to get heated as well as get cold. मतलब वाटर है ना, इसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस चीज़ की एनर्जी को, हीट एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण बलून जो है बर्स्ट नहीं कर रहा है, मेल्ट भी नहीं कर रहा है, वो मेल्टिंग टेम्परेचर आ ही नहीं पा रहा है किसका, बलून का या प्लास्टिक का, ये जो रबड़ है, रबड़ का मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, वाटर, जो इसमें वाटर भरा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब हम लोग डाल करके देखते हैं इसको, हम लोग छोटे से टेस्ट ट्यूब में डाल के देखें, तो टेस्ट ट्यूब जो एम्प्टी वाला, वो वाला था जो एम्प्टी था, जो उलट के रखा हुआ, पलटा हुआ जो, वो 2 टेस्ट ट्यूब लेकर के आओ और हम लोग उसमें पानी को उड़ेलेंगे और देखेंगे कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये देखो इसका टेम्परेचर, बलून मेल्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पानी इज एब्जॉर्बिंग इट हीट। चलो लेट्स सी, पानी गर्म हो गया, नाउ यू कैन टच एंड फील, पानी गर्म हुआ है, देख लो पानी गर्म हुआ है ना। चलो अब देखते हैं, उसमें डालते हैं, आगे आओ, इधर आओ, होल्ड दिस, मजा आ गया नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो अब ये वाला पकड़े और अब उसको पकड़ो, चलो इसको पकड़ो, इसमें हम लोगों ने व्हाइट वाला डाला है, होल्ड इट, इसमें हम लोग व्हाइट वाला डाले हैं और इसमें हम लोग अब ब्लैक वाला डाल रहे हैं, इसका ज़्यादा पानी था लगता है या फिर इसका हीट, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ हीट बीइंग ऑब्जर्व, होना ये चाहिए कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं दोनों में इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम होना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा। तो किसमें एब्जॉर्व ज़्यादा होगा, जिसमें हम लोगों ने ब्लैक डाला है, जिसमें हम लोगों ने ब्लैक वाले बलून का जो पानी होगा वो ज़्यादा हीट होगा। उसी तरह से हम लोगों ने एक और सेटअप किया हुआ है, रिया ने एक सेटअप किया था कि 2 बोर्ड है, एक ब्लैक है ना, एक ब्लैक है और एक वाइट है, इसको हम लोग अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से रख लेते हैं तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा हीट होता है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट रखना होगा, लेट्स सी कौन सा बोर्ड ज़्यादा हीट होता है, ये ज़्यादा आसान है, यू कैन टच इट। और इसके साथ एक चीज़ और डिपेंड करता है कि जो फ्लेम है ना उसका डायरेक्शन क्या है, इसमें ये रखते के साथ ही अब मैं ये बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ, ये मैं अगर मैं ऊपर हाथ रखी हूँ तो आई एम फीलिंग द हीट ऑफ दिस, क्योंकि ऊपर किसमें होता है कन्वेक्शन, एयर और लिक्विड में, मतलब गैस और लिक्विड में होता है, तो यहाँ पर मैं इसका हीट पूरा अच्छा से फील कर सकती हूँ। आर यू कैन फील द हीट ओवर हियर, यहाँ से ऊपर करो हाथ, देखो कितना है ना गरम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं दूसरा चीज़ करती हूँ, आर यू कम हियर, यहाँ पर दोनों तरफ हाथ लगाओ, चलो अब है ना एक ही साथ दोनों जगह पर हाथ लगाना, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। नाउ यू विल टेल मी विच वन इज हॉट, चलो दोनों, विच वन इज हॉट, ब्लैक वन। ब्लैक वन, प्लीज कौन सा, ये हॉट है ज़्यादा, कौन सा मम्मी करोगे, ये हॉट है, दैट इज बेटर ऑब्जर्वेंट देन। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो गर्म हुआ है ना, ध्यान देना, पे अटेंशन, यहाँ पर जो ये जो गर्म हुआ है, हमारा जो प्लेट स्लो बना हुआ है, ये जो गर्म हुआ है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन और व्हाट, कन्वेक्शन और रेडिएशन, रेडिएशन, वेरी गुड, रेडिएशन से हुआ, क्योंकि रेडिएशन का हीट जो है ना वो कहीं भी जा सकता है, जबकि कन्वेक्शन का तो मैं अगर ऐसा रखती तब ये गर्म होता तो इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, लेकिन ये इस साइड से हो रहा है, साइड से हो रहा है, इसीलिए ये किससे हो रहा है, रेडिएशन। और मैं ऐसे भी रखूंगी तो काफी हीट यहाँ पर ऊपर से मिल रहा है। दिस इज अंडरस्टूड दैट ब्लैक इज बेटर ऑब्जर्वेंट देन व्हाइट। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक और एक्टिविटी है जिसमें अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन। अब हम लोग देख रहे हैं कि कन्वेक्शन लिक्विड में कैसे, लिक्विड में कन्वेक्शन का मतलब ही क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल अपने प्लेस से मूव कर जाता है, इट मूव्स। अब इसमें हमारे पास एक बढ़िया सा फ्लास्क है और ये भी, इसको मैं रखती हूँ, हाँ KMnO4
पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है ना, कलर वो इसीलिए यूज हो रहा है यहाँ पर, सो दैट यू कैन सी द कलर। थोड़ा सा और ऊंचा करें। So we have a good setup so that ठीक है। अब ये है ना, थोड़ा सा और ऊंचा करने से सही था। और ये है ना पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पर्पल डार्क कलर का एक क्रिस्टलाइन चमकदार होता है ये, ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पहले से ही डाल दिया, थोड़ा सा और गर्म पानी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कन्वेक्शन इन लिक्विड। अब देखो मैं थोड़ा सा ये डालती हूँ, इसका मूवमेंट देखना। हालांकि ये नीचे रहता, पहले से ही रखा रहता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे करके ये नीचे जाएगा। फिर वो गर्म कहाँ से हो रहा है? नीचे से हो रहा है। गर्म में अरे ज़्यादा, अब देखो नीचे से जा रहा है, इधर से ज़्यादा चला गया, थोड़ा सा कम नहीं रहता तो ज़्यादा बढ़िया था। देखो नीचे सारा चला गया है। पोटेशियम परमैंगनेट इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ दिस फ्लास्क। अब इसमें क्या हो रहा है कि पानी का कलर जो है ऊपर जो है थोड़ा सा लाइट है, लेकिन नीचे डार्क है। अब क्या होगा कि इस हीट की वजह से क्या होगा, ये तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिल करके क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा, ब्रिंग इट क्लोजर so that you can see how it is rotating। मतलब उसमें तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल्स तो एक्चुअली यू कैनॉट सी, मतलब वाटर पार्टिकल्स जो है उसका मूवमेंट दिखेगा। थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया इसके अंदर, थोड़ा सा कम रहता तो ज़्यादा अच्छा था। आई वुड हैव टेकन समथिंग अब देखेंगे इसमें भी दिख जाएगा। हाँ, ये मतलब सोचो ये कितना, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो कितना पावरफुल है। ज़रा सा मैंने डाला और देखो कितना कलर इसमें आ गया। तो हमें और थोड़ा कम लेना चाहिए था, एकदम जस्ट 1-2 पार्टिकल्स वुड हैव डन बेटर। बट वी हैव अंडरस्टूड दैट पार्टिकल मैंने थोड़ा सा ही डाला था, लेकिन ये सारा का सारा वाटर जो है कलरफुल हो गया। वो क्यों कलरफुल हुआ? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इट हैज़ मूव फ्रॉम one place to another, giving the color to the whole solution। किसकी वजह से? हीट की वजह से। ठीक है, चलो, थैंक यू।